जीवन की शुरुआत के कुछ नए फंडे। जी हाँ, बहुचर्चित लियो बबोटा के लेख का एक हिंदी अनुवाद है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम अपने नए लक्ष्यों के बारे में सोचकर उत्साहित तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में उतारने के लिए ज़रूरी मेहनत नहीं करते। फिर कुछ समय बीतते बीतते हमें यह एहसास हो जाता है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, हम कहाँ चूक कर बैठे। ऐसे में हमें इस बात को मन में बिठाना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करने और अनुशासित रहने से भी ज़रूरी यह है कि हम भली भांति सोच समझकर अपने लक्ष्य बनाएं। यदि हम अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने, जैसे ज़्यादा पैसे कमाने या नया सामान खरीदने के लिए लक्ष्य बना रहे हैं, तो शायद हमारा हौसला जल्द ही पस्त हो जाएगा, क्योंकि हम इसे पूरे दिल से नहीं बनाते, क्योंकि ये वे बातें हैं जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला चरण यह है कि हम अपने दिल के भीतर टटोलें और उस चीज़ की पहचान करें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और फिर इसे पाने के लिए आगे बढ़ें। सोचें कम, करें ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी को रीसेट करने के लिए आप इन सुझावों पर अमल कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य की ओर आज और इसी वक्त से अपने खान पान की आदतों में सुधार कीजिए। यदि आपने शाकाहारी बनने या वीगन डाइट अपनाने का तय किया है, तो इसे अमल में लाइए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी वगैरह को अपने आहार से बाहर करिए। 10 दिनों की डिटॉक्सिफिकेशन डाइट से आपका स्वास्थ्य रिबूट होगा और आपके आहार में बदलाव आएगा। इससे शरीर और मन के बीच तादात्म्य स्थापित होता है। जब हमारी ऊर्जा भोजन को पचाने पर खर्च नहीं होती, तो हमारा शरीर खुद को व्यवस्थित करने लगता है। उपवास करके देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि हम अपने समय का कितना बड़ा हिस्सा खाना बनाने और खाना खाने में लगा देते हैं। सहज सरल जीवन, बेकार वस्तुएं दान कर दें। अपने आसपास फैले सामान और कबाड़ को उलटिए पलटिए, 3 ढेरियां बनाइए। रिसाइकिल, दान और उपयोग। जिन वस्तुओं को आपने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें कंडीशन के अनुसार या तो फेंक दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए या बेच दीजिए। इस तरह से अपनी मेज की दराज, अलमारी, गैरेज और शेल्फ की सफाई कीजिए। अपने मन को विस्तार दें। हम बहुत सारा समय अपने माहौल को व्यवस्थित करने में लगाते हैं, लेकिन अपने उस स्पेस की अनदेखी करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता हुआ है। हमारा मन। अपने मन को रिबूट करने के लिए नकारात्मक विश्वासों से छुटकारा पाइए जो आपको कमज़ोर बनाते हैं। अपने मन से बातों को बाहर निकालिए जो आपको आगे नहीं ले जाती। हद से ज़्यादा दूसरों की परवाह मत कीजिए। अहंकारवश लिए गए अनावश्यक संकल्पों को पूरा करने में मत जुटिए। घर परिवार संबंध हमारी ज़्यादातर महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में हम ही होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने संबंधों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार, बच्चों के साथ बिताए गए लम्हे कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपने माता पिता से और अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उन्हें हर बीतते दिन के साथ आपकी अधिक ज़रूरत होती। किसी व्यक्ति से पुराना भेदभाव हो तो खुद आगे बढ़कर उसे दूर कीजिए। किसी कड़वी बात को भुलाने और किसी को माफ़ करने के लिए किसी मौके की तलाश मत कीजिए। अपने बैंक अकाउंट का जायज़ा लें। छुट्टियों या त्योहारों के दौरान खर्चे आसमान छूने लगते हैं। जब सभी उपहारों का आदान प्रदान कर रहे हों तो खुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मॉल्स और दुकानों में बम्पर सेल और ऑफर में बड़े बड़े लुभावने ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसे समय पर अपने खर्च पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ज़रूरी खर्चों के लिए बचत करना, फालतू के खर्चों को नियंत्रित करना और आड़े वक्त के लिए पैसे बचा कर रखना सबसे अच्छी नीति है। पेन और पेपर लें, अपने हुनर और काबिलियत को निखारें। पेपर के बीच एक लाइन खींचकर 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में अपने पिछले 30 दिनों के सारे गैर जरूरी खर्चे लिखें, जैसे अनावश्यक कपड़ों, शॉपिंग, जंक फूड, सिनेमा, मौज मजे में खर्च की गई रकम। हर महीने चुकाए जाने वाले ज़रूरी बिलों की रकम इसमें शामिल न करें। जब दूसरे कॉलम में उन चीज़ों के बारे में लिखें जिन्हें आप पैसे की कमी के कारण कर नहीं पा रहे हैं। शायद आप किसी वर्कशॉप या कोचिंग में जाना चाहते हैं, या आप एक्सरसाइज बाइक खरीदना हो। आप पहले कॉलम में किए गए खर्चों में कटौती करके दूसरे कॉलम में शामिल की गई चीज़ों के लिए जगह बना सकते हैं। सैर सपाटा करते रहें। फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि लय बनाए रखें। आप कई तरह के फिटनेस प्रोग्राम और लक्ष्य तय कर सकते हैं। बदलते हुए वातावरण और तनावपूर्ण जीवन के कारण अब यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम नियमित रूप से किसी शारीरिक गतिविधि में शामिल हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फिटनेस के लिए की जाने वाली गतिविधियों, जैसे सुबह की सैर, जॉगिंग, योग आदि की लय को बनाए रखें।
यदि हम अनुशासित रहकर अपनी गतिविधियों को नियमित रूप से करेंगे तो इसका लाभ हमें मिलेगा ही, बल्कि हमारे करीबी भी अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए प्रेरित होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाएं जो किसी निश्चित स्थान पर रोज इकट्ठे होते हैं। बोनस टिप: हम कई अवसरों पर खुद को पीछे कर देते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, तो हम नहीं जानते शुरुआत कहाँ से करें। ऐसे में मैं नहीं जानता कहने के बजाय मैं यह जानकर रहूँगा कहने की आदत डालें। यह टिप दिखने में अपना कर आप बिजनेस में आगे रहने के लिए जरूरी आक्रामकता दिखा सकते हैं। आप योजनाबद्ध तरीके से अपनी किताबें छपवा सकते हैं और यदि आप ठान लें तो पूरी दुनिया घूमने के लिए भी निकल सकते हैं। संकल्प लें कि आप जानकारी नहीं होने को अपनी प्रगति की राह का रोड़ा नहीं बनने देंगे। आभासी दुनिया से बाहर निकलिए। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, चैट, मोबाइल और शेयरिंग की दुनिया में बहुत संभव है कि आप वास्तविक दुनिया से दूर होते जाएं। ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन ये वास्तविक दुनिया में आप आमने सामने घटित होने वाले संपर्क का स्थान नहीं ले सकती। लोगों से मेल मिलाप रखने, उनके सुख दुख में शामिल होने से ज़्यादा कनेक्टिंग और कुछ नहीं है। आप चाहे जिस विधि से लोगों से जुड़ना चाहें, आपका लक्ष्य होना चाहिए आप लंबे समय के लिए जुड़ें। दोस्ती की संख्या नहीं बल्कि उनके साथ की कीमत होती है। इसी तरह आप ऊपर बताए गए सुझावों और तरीकों को अपने जीवन में अमल में लाकर अपनी ज़िंदगी को एक नए और खुशनुमा मोड़ पर लाने के लिए रीसेट कर सकते हो। और अंत में एक बार और कहूँगा कि इसके लिए सबसे अच्छा दिन है आज और सबसे अच्छा वक्त है आज।